बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। गर्मियाँ अपने ज़ोर पर हैं और ऐसे में दिल चाहता है इंसान कुछ हल्का फुल्का खाए, बहुत ज़्यादा हैवी ख़ुराक ना ले, बहुत ज़्यादा हैवी खाने ना खाए। तो ऐसे में ये रेसिपी आपके लिए गर्मियों की बेहतरीन रेसिपी साबित होगी। तो अगर आप भी कुछ हल्का फुल्का और मज़े का खाना चाहते हैं तो ये बैंगन और आलू का रायता एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, मतलब इतना ऑयल है कि मैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर रही हूँ। आलू के स्लाइसेस यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 आलू लिए थे। इस रेसिपी में कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, हर चीज़ आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी हर चीज़ ले लें। तो मैंने तकरीबन पौना कप तेल लिया था और उस तेल में ही मैंने शैलो फ्राई करते हुए ये आलू के स्लाइस लिए थे। उनको धो के जो है वो मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था और फिर जब तक इसका ये कलर चेंज नहीं हो रहा है मीडियम हीट रखते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। इतना फ्राई किया है कि ये आलू गल भी गए हैं और इसका जो कलर है वो भी अच्छा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गया है। ऑयल की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप इन चीज़ों को डीप फ्राई करना चाहते हैं ज़्यादा तेल में टाइम की बचत के लिए तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कम लिया है ऑयल, क्योंकि हमें लास्ट में एक तड़का लगाना है। तो जो ऑयल बचेगा इसी ऑयल में ही मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था और उसको दरमियाने जो स्लाइसेस हैं उसमें कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। कटिंग भी जो आपको शेप अच्छी लगती है आप उस शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप क्यूब्स में भी इसको कट करके शामिल कर सकते हैं। सारे आलू इसी तरीके से फ्राई करके मैं एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख दूँगी और फिर हम इसी ऑयल में बैंगन को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बैंगन लिए थे और उसको भी छोटे साइज़ के बैंगन थे। बड़ा है तो आप 1 ले लें, छोटे हैं तो 2 ले लें, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन सब चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बैंगन भी लेके मैंने इसी तरीके से इसको जो है वो ड्राई कर लिया था एक दफ़ा धो के, और फिर ड्राई करने के बाद मैं इसको भी फ्राई कर रही हूँ। इसको भी हमें मीडियम हीट रखते हुए फ्राई करना है कि इस पे कलर भी आ जाए। तो ये बैंगन जो है वो जल्दी गल जाते हैं, बस हमें इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है और फिर निकाल के हम इनको भी एक प्लेट में साइड पे रख देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर भी कर दें। थोड़ी ही देर में ये जो हमारे बैंगन के स्लाइसेस थे ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने इनको भी निकाल के साइड पे रख दिया है। सारे स्लाइसेस करके इसी तरीके से मैं इनको फ्राई करती जाऊंगी और फिर साइड पे रखती जाऊंगी। आलू और बैंगन फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फ्राइंग पैन में जितना ऑयल बचा है ये तड़का लगाने के लिए काफ़ी है। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप इसकी मकदार को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसी ऑयल में ही तड़का बना लूँगी। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 लाल साबुत मिर्चें ली हैं और उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। जैसे इसका कलर चेंज होगा मिर्चों का, इसमें मैंने 1 से 2 जवे लहसुन के लिए थे। लहसुन भी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका टेस्ट फ्लेवर आपको अच्छा लगता है तो आप इसकी मकदार को ज़्यादा कर लें। मैंने यहाँ पे 2 जवे लिए थे, उनको ब्राउन करके साथ ही मैंने ज़ीरा शामिल किया और फिर इसका चूल्हा तड़के का मैंने बंद कर दिया था। अब एक सर्विंग डिश में मैंने तकरीबन आधा किलो दही, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना दही आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने आधा किलो दही लिया था, उसमें 2 खाने के चम्मच क्रीम के शामिल किए और तकरीबन आधा कप मैंने उसमें दूध शामिल किया है। आपकी चॉइस है, आपका दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें दूध की जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम अज़ा को अच्छे से एक दफ़ा फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ मैंने चंद मसाले लिए हैं जो कि 1-1 चाय का चम्मच है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच भून के कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच नमक है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें चीनी का शामिल किया है। इन तमाम मसालों को अच्छे से इस दही में मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे चंद सब्ज़ियाँ ली हैं जिसमें प्याज, खीरा, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल है। ये तमाम सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये तकरीबन तमाम चीज़ें 1/4 कप ली हैं, यानी 1/4 कप। तो हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी जो आप ज़्यादा डालना चाहते हैं वो आप ज़्यादा कर दें, कोई कम रखना चाहते हैं तो आप कम कर दें, लेकिन ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है 1/4 कप की। इन तमाम सब्ज़ियों को भी अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने जो बैंगन और आलू फ्राई करके रखे थे अब उसकी एक लेयर लगाते जाएंगे।
आलूओं की एक लेयर लगाऊंगी और फिर आलूओं की लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो बैंगन की लेयर लगा दूंगी। इंतहाई मज़ेदार और ज़ायकेदार ये रायता बनकर तैयार होता है। मतलब आपके पास सालन ना हो तो भी रोटी के साथ ये रायता बेहद लजीज लगता है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमें फ़ॉलो कर लें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर भी करें। लेयरिंग करने के बाद इसको मैं हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि जो दही है वो उसकी एक लेयर ऊपर आ जाए, वरना आप चाहें तो दही को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप पहले आलू और बैंगन की लेयर लगा दें और फिर आप दही में सारी चीज़ें मिक्स करके दही ऊपर से डाल दें। या आपकी चॉइस है आप किस तरह से लेयर करना चाहते हैं इसे। साथ ही साथ जो तड़का तैयार किया था मैंने ऊपर से वो तड़का इस पर शामिल कर दिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर आलू और बैंगन का एक स्लाइस रख दिया है। साथ ही साथ थोड़ी सी सब्जियाँ, हरा धनिया और पुदीना भी ऊपर से छिड़क दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऊपर फ्लेवरिंग के लिए शामिल कर सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार ये रायता बनकर तैयार है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।